हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश पांडे। आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के कुछ अंश, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर 4 पंक्तियां दिख रही हैं, जो कि आज आपको पढ़ना है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से राम ने कैकेयी की प्रशंसा की थी। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कि जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, ऐसी जननी को, ऐसी माँ को 100 बार धन्यवाद। श्री राम के द्वारा, श्री राम के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर वहाँ उपस्थित पूरी सभा, है ना, किस प्रकार से राम का साथ देती है। कुछ पंक्तियों में कहा गया है कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पागल सी प्रभु के साथ, जिस प्रकार से श्री राम ने कहा कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, तो उसी प्रकार से जो है, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, ठीक उसी प्रकार पूरी सभा भी श्री राम के साथ चिल्लाने लगती है, जोरदार आवाज़ में कहने लगती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। की उस माँ को 100 बार धन्यवाद है जिन्होंने भरत जैसे अद्वितीय पुत्र को जन्म दिया। भरत जैसे अद्वितीय पुत्र को जन्म देने वाली उस माँ को 100 बार धन्यवाद। आइए देखते हैं। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। अगली पंक्ति जो है रानी कैकेयी कहती हैं कि हाँ लाल उसे भी आज गमा, जिस लाल के लिए मुझे 100 बार धन्यवाद दिया जा रहा है। बड़े दुख से उन्होंने कहा कि उस लाल को भी आज मैंने खो दिया, उस पुत्र को भी आज मैंने खो दिया, और अपने कृत्यों से, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, अपने कृत्य से, अपने कृत्यों से मैंने यहाँ तो भयंकर अपयश ही प्राप्त किया है, बहुत बड़ा अपयश प्राप्त किया है। ऐसा करके मैंने जो है पुत्र, माता और पुत्र की महिमा को कलंकित किया है। मैंने यहाँ अपयश कमाया है। मतलब अपयश कमाने का तात्पर्य यही कि जो है मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। आज मैंने उस पुत्र को, जिस पुत्र के लिए मुझे 100 बार धन्यवाद दिया जा रहा है, उस पुत्र को भी मैं आज खो चुकी हूँ, और यहाँ भयंकर अपयश भी मैंने प्राप्त किया है। आइए आगे देखते हैं कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। राम से उन्होंने कहा, हे पुत्र, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपने स्वर्ग के समस्त सुखों को उस पर न्यौछावर कर दिया था, समस्त स्वर्गिक सुखों को उस पर न्यौछावर कर दिया था, है ना। निज स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब सारी सुंदरता, सारा सुख, सब, सारा ऐश्वर्य, वैभव, सब कुछ, एनीथिंग, सब कुछ मैंने उस पर क्या कर दिया था, वार कर दिया था, न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, हे पुत्र, मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार तक अपने पुत्र भरत के लिए छीन लिया था, है ना। अधिकार लिया था मैंने तुमसे, तुम्हारा अधिकार तक मैंने ले लिया अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र भरत के लिए, और वही पुत्र, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, और आज वही पुत्र यहाँ सबके सम्मुख इतना दीन हो करके, इतना दुखी हो करके इस प्रकार से विलख रहा है, विलाप कर रहा है, इस सभा के मध्य रो रहा है, विलाप कर रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, और धृत माने पकड़े हुए, हरिण माने हिरण के, तुल्य माने समान, संकित, संकित माने असंकित, डरा हुआ सा, भयभीत सा, पकड़े हुए हिरणे के समान क्या है, सबसे जो है डरा हुआ है, सशंकित है ना। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। और आज वही पुत्र, जिस पुत्र के लिए मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया, जिस पुत्र को मैंने अपने समस्त स्वर्गिक सुख न्यौछावर कर दिए, आज वही पुत्र इस सभा में जो है पकड़े हुए धृत हरिण तुल्य, धृत हरिण माने पकड़े हुए हिरण के समान, संकित माने घबराया हुआ सा दिखाई दे रहा है, आज इस सभा के मध्य रो रहा है। तो श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। मेरा श्रीखंड, श्रीखंड माने चंदन होता है,
चंदन के समान सदैव शीतल रहने वाला मेरा यह पुत्र अंगार चंड है। आज अंगारे के समान धधक रहा है, जल रहा है, क्रोध की अग्नि में जल रहा है, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। ऐसे में इससे बढ़ कर के कौन सा दंड मेरे लिए हो सकता है। रानी कैकेयी राम से कहती है कि हे पुत्र, आज वह पुत्र जिसके लिए मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया, जिसके लिए जो है मैंने अपने समस्त स्वर्गिक सुख न्यौछावर कर दिए, वही पुत्र आज यहाँ मेरी इस सभा के मध्य विलाप कर रहा है, रो रहा है। जिस प्रकार से एक हिरण को पकड़ लिया जाए तो पकड़ा हुआ हिरण जिस प्रकार से लोगों के बीच में आशंकित बना रहता है, घबराया हुआ सा रहता है, ठीक उसी प्रकार से इस सभा के मध्य घबराया हुआ मेरा यह पुत्र, चंदन के समान सदैव शीतल रहने वाला मेरा पुत्र आज अंगार के समान धधक रहा है। ऐसे में इससे बढ़ कर के मेरे लिए और एक माँ के लिए और कौन सा दंड हो सकता है। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा कि पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मैंने भी पटके मैंने पदपाणि, पुत्र मोह में आकर के मैंने भी, पद माने पैर, पाणी माने हाथ, मैंने भी अपने हाथ पाँव मोह की नदी में अपने हाथ पाँव चलाए, अपने पुत्र को राजा बनाने का स्वप्न देखा, है ना। हाथ पाँव मारना, पदपाणि मतलब पटके, पदपाणि मतलब क्या, हाथ पाँव मारना, हाथ पाँव मारने का मतलब प्रयास करना। मैंने भी जो है मोह में आकर के अपने पुत्र को राजा बनाने का प्रयास किया। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, है ना। तो लोग जो है भाई स्वप्न में देखता हुआ व्यक्ति या फिर मद में, अहंकार में व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, मैंने भी किया। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अब ऐसे में मेरे लिए कोई भी दंड, कोई भी जो है कुछ भी हो, मैं अब क्या उस दंड से डरूंगी। आज मेरे पुत्र की ये स्थिति है तो फिर मुझे जो भी दंड मिले वह दंड मुझे स्वीकार है। भले ही मेरा विचार भले ही कुछ दयापूर्ण ही क्यों ना हो, फिर भी मुझे दंड मिलना चाहिए, है ना। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मतलब मेरे विचार जो है मैं भले ही दया की पात्र हूँ, फिर भी जो है मुझे कोई भी दंड मिले तो उस दंड से क्या मैं डरूंगी, नहीं। हा दया हंत वह घृणा, हा वह करुणा। आगे कहती है कि हा दया, आज मुझ पर दया का भाव, हंत वह घृणा, घृणा का भाव, हा वह करुणा, और करुणा का भाव, ये सारे भाव जो है आज मुझ पर ना किए जाए, मुझ पर दया ना की जाए, मुझसे घृणा भी ना की जाए। मुझ पर दया इसलिए ना की जाए क्योंकि मैंने कृत्य अच्छे नहीं किए हैं, मैं दया की पात्र नहीं हूँ। दया अगर मुझ पर दया की जाएगी तो जो है मुझे और ग्लानि होगी, है ना। और मेरे कृत्य ऐसे नहीं है कि मैं घृणा की पात्र हूँ। मैंने अपने पुत्र मोह में आकर के अपने पुत्र के लिए ये सब किया है। एक माँ अपने पुत्र का ही हित चाहती है, भले ही उसमें किसी दूसरे का हित हो गया हो, राम का हित हो गया हो। आज मेरे लिए वैतरणी सी है आज जाह्नवी बरुणा, वैतरणी के समान, नरक की नदी के समान जाह्नवी बरुणा, मतलब जाह्नवी जैसे गंगा जैसी पवित्र नदियाँ भी आज मेरे लिए नरक की नदी के समान प्रतीत हो रही हैं। सह सकती हूँ, जब राम ने कहा 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जब राम ने कैकेयी की प्रशंसा की तो उन्हें अपनी प्रशंसा चुभ गई, उन्हें लगा कि नहीं ये सही नहीं है ना। आज फिर उन्होंने कहा कि ये दया, ये करुणा, ये जो है घृणा का भाव मेरे लिए क्या है, बैतरणी नदी के समान है। किसके नदी के समान, बैतरणी सी है आज जाह्नवी मेरे लिए। ये जो है गंगा जैसी पवित्र नदियाँ भी बैतरणी यानी कि नरक की नदी के समान प्रतीत हो रही हैं। हे राम, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। यहाँ उपस्थित सभी विचारवान व्यक्ति ये सुन लें कि मैं अनंत काल तक अनंत काल तक मैं नरक भोग सकती हूँ, नरक की यात्रा कर सकती हूँ, नरक भोग सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन मुझे अगर स्वर्ग की दया मिल जाएगी, अगर मुझ पर दया करके मुझे छोड़ दिया जाएगा तो यह मेरे लिए उस दंड से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर होगा, है ना। तो मैं चिरकाल तक अपने इस कृत्य के लिए मैं चिरकाल तक नरक भोगने को तैयार हूँ, पर मुझे अगर स्वर्ग की दया मिलेगी, मुझे अगर दया दे करके अगर मुझको छोड़ दिया जाएगा, मुझ पर दया करके, तो निश्चित तौर पर वह दंड मेरे लिए बहुत भारी होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे।